अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हज़ारों सालों से हमारे घरों में पड़ी है और इस्तेमाल होती है। इसको हम कहते हैं फटकरी या इसको एलम कहते हैं इंग्लिश में। और सिर्फ ये नहीं बात होगी कि इसके आपके सेहत के क्या फ़ायदे हैं, बल्कि आपकी जो जिस्म की सफाई सुथराई या हाइजीन है वो कैसे ये देती है। और फिर इसको सबसे बड़ी बात कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है कि इसके आपको फ़ायदे तो मिले, इसके नुकसान ना हो। तो इन 5 फ़ायदों के बारे में जो आपकी सेहत को ये देती है उनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। और इनमें से सबसे पहला फ़ायदा है जिसको हमेशा से आप जानते हैं वो ये है कि जब भी आप हजाम की दुकान पे जाते थे और वहाँ पे आप शेव करवाते थे तो उसके बाद हजाम जिस चीज़ को पानी में डिप करने के बाद मॉइस्ट करने के बाद काफ़ी देर तक आपके इधर आहिस्ता आहिस्ता लगाता था, तो उसी को हम फटकरी कहते हैं। क्योंकि इसका ये जो काम किस लिए किया जाता था ताकि आपको जरासीम या इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि जरासीम जब आपकी जहाँ पे शेव हुई होती है वहाँ पे हल्के हल्के ज़ख्म बने होते हैं जो शायद हमें आंखों से नज़र भी नहीं आते, तो वो जा सकते हैं। तो ये जो फटकड़ी है ये एक एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, एंटी सेप्टिक का काम करती है, डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। इसीलिए कहीं पे भी छोटा मोटा कट लग जाए, कहीं पे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप क्या करें कि फटकड़ी को डिप करें, पानी में थोड़ा सा डिबोएं या पानी इसके ऊपर लगाएं और उसके बाद जेंटली आहिस्ता आहिस्ता इसका वहाँ पे मसाज करें। तो ना सिर्फ ये कि ये ब्लीडिंग रुकती है बल्कि आपकी जो इन्फेक्शन होने का डर होता है, जो जरासीम का आपके ज़ख्म के अंदर दाखिल होकर आपको नुकसान पहुँचाने का डर होता है, तो उसके ख़िलाफ़ ये काम करती है। तो यही वजह है कि पहले भी इसको आफ्टर शेव के तौर पे इस्तेमाल करते थे और आज के दौर में भी आफ्टर शेव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से फटकड़ी का इस्तेमाल आपके मुंह की सेहत के लिए एक नेमत से कम नहीं है। वो ऐसे तमाम लोग के जिनके मुंह से बदबू आती हो, जिनके सांस में बदबू आती है, उनके दांतों में या मसूड़ों में दर्द रहता हो, उनको दांतों की या मसूड़ों की इन्फेक्शन रहती हो, और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को मुंह के अंदर ज़ख़म या अल्सर बनते रहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को चाहिए कि वो फटकड़ी का एक चुटकी लें, उसको नीम गर्म पानी के अंदर डालें और उसके जो गार्गल्स हैं, गरारे हैं, वो करें। लेकिन इसको माउथ वॉश के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको कभी भी आपने निगलना नहीं है, स्वालो नहीं करना, जिस तरह हम माउथ वॉश के साथ करते हैं कि उसको फेंक देते हैं। अगर आप ये बाकायदगी से करते रहते हैं तो यकीन माने कि आपके जो मुंह की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और ऐसे तमाम लोग जो अपनी जिल्द पे होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनके हाथों परेशान हो तो वो भी फटकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के मसाइल जैसा कि किसी को अगर एक्नी के दाने बहुत ज़्यादा निकलते हों, उनके ओपन पोर्स हों, उनकी जिल्द जो है वो ढलक ज़्यादा रही हो, उसमें टाइटनेस कम हो रही हो, और इसी तरह से किसी की जिल्द जब बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो आप इसको टोनर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है कि एक कप के अंदर पानी लें, उसमें आप छोटी सी यानी कि चुटकी भर जो है वो आप इसमें फटकड़ी डाल दें, और उसके बाद कॉटन जो बड होता है उसकी मदद से आपने अपनी फेस के जिल्द पे के उन हिस्सों पे लगाना है जहाँ पे एक्नी है, एक्नी के स्कार बने हुए हैं, एक्नी के दाने बने हुए हैं, या जो एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली है। ये आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा बहुत है, बस इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर ड्राई कर देगी आपकी स्किन को। तो वो लोग जो एक्नी या एक्नी के निशानात के हाथों परेशान हो तो फटकरी उनको भी बहुत ज़्यादा मदद देती है। और चौथा फ़ायदा दोस्तों उन लोगों को होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा तरेलियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बाज़ लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनके पाँव पे या अंडर आर्म्स जो होते हैं उधर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ना सिर्फ पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, बल्कि जो जरासीम होते हैं उनकी वजह से फिर इसमें बुरे वाली स्मेल, बदबू भी पैदा हो जाती है। तो जो फटकड़ी है वो कुदरती डिओडोरेंट का काम करती है, एक ऐसी चीज़ का काम करती है कि एक तो स्वेटिंग कम करती है और फिर यहाँ से क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो जरासीम को ख़त्म करके ये आपकी जो बदबू होती है उसका ख़ात्मा करती है। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि नहाने के बाद आप इसकी जो वो फटकड़ी की जो ब्लॉक होता है आप उसको मलें, जहाँ अंडर आर्म पे मलें या जिधर आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह से कुछ लोग जो हैं जिनके पाँव में स्वेटिंग भी होती है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ का लोगों को पाँव की जो उंगलियों के दरमियान एक फंगल इन्फेक्शन बनती है जिसको हम एथलीट फुट कहते हैं, तो जब वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ये फ़ायदा मिलता है। पाँचवा और सबसे आखिरी फ़ायदा ये होता है कि कम लोगों को मालूम है कि हम फटकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं गंदा पानी जो है उसको साफ़ करने के लिए। बाज़ औक़ात गाँव देहातों में या किसी इमरजेंसी सूरत हाल में जब और ऑप्शन कोई अवेलेबल ना हो और पानी गंदा हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास फटकड़ी है तो कुछ फटकड़ी जो है आप हल करें इस पानी के अंदर, उसको हिला दें और उसके बाद 30 मिनट से 45 मिनट के लिए उसको पड़ा रहने दें। तो आप देखेंगे कि जो
उसमें से गंदा मवाद है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि जो फटकड़ी है उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो गंदे पानी के अंदर जो डस्ट होती है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनको क्लम्प बनाती है, उनको इकट्ठा करती है और नीचे बिठा देती है। इसको हम फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फ़ायदे को भी, ताकि अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए कि फ़िल्ट्रेशन मुहैया ना हो और पानी गंदा और पीने के काबिल आपने बनाना हो या इस्तेमाल के काबिल बनाना हो, तो फटकड़ी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे हमें फटकड़ी के इस्तेमाल के 5 फ़ायदे पता चलें, वहाँ पे 2 इंतहाई अहम हदायत हैं इसकी सेफ़्टी या हिफाजत के बारे में। एक तो कभी भी इसको आपने इंटरनल यूज़ के लिए, इस अंदर खाने के लिए, किसी चीज़ में डाल के खाने का वाला बिल्कुल भी माहौल नहीं करना। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए तमाम फ़ायदे मैंने बताए हैं, इंटरनल यूज़ से आपको नुकसान होगा। और दूसरा ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, एक्सटर्नल भी या जल्द पे भी, क्योंकि बाज़ लोगों को मसाइल बनते हैं। तो अगर आपकी जिल्द जो है वो हसास है या आपको एलर्जी के रिएक्शन होते हैं अक्सर चीज़ों से, तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें, तो तभी आपने इस्तेमाल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि फटकड़ी के जो 5 इतने ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं तो आपको पता चल चुके होंगे।